हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात आज करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। और यहाँ पे इसका मैं इस राइट इशू की अगर हम बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका मैं आखिरी वीडियोस बना रहा हूँ इस सेशन में। यहाँ पे जो राइट इशू आया इसके रिगार्डिंग, जो इसके बाद मैं आपको इसका वीडियोस नहीं दूंगा। यहाँ पे बेसिकली जो मैं वीडियोस दे रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस कर दिए होंगे और उसको एक कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। तो यहाँ पे आखिरी समय बचा है, आपके पास आखिरी डेट है 3 नवंबर तक डेट आपको देखने को मिल रहा होगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की राइट इशू अप्लाई करने की। तो यहाँ पे राइट इशू कैसे अप्लाई करना उसके बारे में हमें बताना होगा कि यहाँ पे राइट इशू जो लोग को पता नहीं कि कैसे अप्लाई करें। कुछ लोगों को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कैसा मिल रहा है, यहाँ पे राइट इशू में क्या रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, लोग कैसा यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, कितना यहाँ पे फुलफिल हुआ है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उससे पहले मैं थोड़ा सा इस कुछ नंबर है उस पर नज़र डाल लेते हैं। लेकिन नंबर में से पहले भी मैं एक नज़र डालना चाहूँगा सब्सक्रिप्शन पे कि लाइव सब्सक्रिप्शन अभी के टाइम पे क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो चुका है इसका राइट इशू 31 अक्टूबर 2025 को, यानी 1.10x सब्सक्राइब हो चुका है। यानी मतलब यहाँ सब्सक्रिप्शन में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नज़र आया है। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन होते हैं जो फुलफिल जितने फंड रेज कर रहे होते हैं उतना फंड रेज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जो यहाँ पे 949 करोड़ यहाँ पे फंड रेज कर रही थी कंपनी, वो फंड रेज हो चुका है ऑलमोस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये भी अपडेट दे दूं कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, तो इस चीज़ का भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं, बात करते हैं बेसिकली राइट इशू जो ओपन हुआ था वो अपडेट आपने देखा था कि बेसिकली राइट इशू पर ओपन 24 अक्टूबर को हुआ था और यहाँ पे जून का इस डेट तक बेसिकली बाइंग हुआ था, उन्हीं को राइट इशू दिया गया था। यानी 13 अक्टूबर तक जो लोग बाय किए थे उनको राइट इशू दिया गया था। यानी मतलब राइट इशू दिया गया था 13 शेयर के बदले 8 शेयर दिया गया था। तो उसके बेसिस पे आप रेशियो निकाल सकते हैं कि 13 शेयर पे 8 शेयर, तो ये एक शेयर पे कितना शेयर दे रहा है, फिर जितने शेयर है तो उतने शेयर पे आप निकाल सकते हैं कि मैथ, सिंपल मैथ का कैलकुलेशन है। जिस तरह से आप मैथ में पहले कैलकुलेट करते थे उस तरीके से ही आपको यहाँ पे रेशियो निकालना होगा दोस्तों। यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करें तो 14 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसका इशू प्राइस रखा गया था। 10 रुपये इसका फेस वैल्यू, NSE BSE दोनों जगह लिस्टेड एक कंपनी है और यहाँ पे कंपनी है जो 949 करोड़ 8 लाख का फंड रेज कर रही थी कंपनी, जो ऑलरेडी फुलफिल कर चुकी है। अगर हम बात करें जिनको राइट इशू मिला था तो कुछ लोग राइट इशू को सेल भी किए होंगे और कुछ लोग बाई भी किए होंगे। तो इस डेट तक बेसिकली 28 अक्टूबर तक लास्ट बाइंग और सेल डेट था, ट्रेडिंग डेट था। मतलब आरी शेयर का ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है और आरी शेयर की ट्रेडिंग हुआ था 28 अक्टूबर तक, जो मैं उस टाइम पे भी वीडियो में अपडेट देता रहा था कंटिन्यू। इसके साथ साथ दोस्तों अब जो यहाँ पे आपके पास सिर्फ समय बचा है राइट इशू अप्लाई करने का। जो लोग यहाँ पे सेल नहीं किए हों चाहे बाय नहीं किए हों, मतलब कि जो बाय करके रखे हों और अभी तक राइट इशू अप्लाई नहीं किए हो, तो उनके पास आखिरी मौका है 3 नवंबर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मंडे का दिन है और मंडे के दिन के बाद आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि अगर आरी शेयर आपके पास है तो ये शेयर फिर आपके लिए कोई यूज नहीं रहेगा और ना कोई प्रॉफिट देगा। तो इसका राइट इशू अप्लाई करके आप खत्म कर दो इसको, जिससे कि यहाँ पे आपको राइट एक्चुअल जो शेयर होता है वो एक्चुअल शेयर आपको मिल जाए। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअल शेयर अभी नहीं है, वो टेम्पोररी शेयर है, इस चीज़ का भी बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राइट इशू अगर अप्लाई करने की मैं बात बोल रहा हूँ तो राइट इशू कितना कैसे अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं कि आरी शेयर की जो प्राइस है अभी फिलहाल 3.59 रुपीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इस नाम से आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आरी शेयर होगा, उत्कर हाइफन आरी करके होगा।
तो उत्कर आयपन हारी आरी जो शेयर है वो शेयर आपका एक गायब हो चुका होगा और सिर्फ आपके पास यहाँ पे राइट इश्यू अप्लाई करने का ऑप्शन से सिर्फ आपके पास है। और राइट इश्यू अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो आपको अलॉटमेंट चेक करना होगा। तो अलॉटमेंट आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो केफिन की वेबसाइट, जो आपको केफिन टेक आपने सुना होगा, केफिन टेक इनकी रजिस्ट्रार है, इसकी वेबसाइट पे जाके आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं कि आपको कितना अलॉटमेंट मिला है और उसका फिर राइट इश्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट इश्यू अप्लाई करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर होता है, जो ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कैसे कैसे करेंगे उस पर भी हम विचार थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको सारा चीज़ें थोड़ा सा पता हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म यूआरएल अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ फॉर्म आपको कंपनी ने दिया होगा, मेल पे भेजा होगा इस तरीके से। और इसमें आपको देखिए बेसिकली ये मेल पे गया होगा तो उसमें भी आपको अलॉटमेंट कितना मिला है वो पता होगा, ऑलरेडी मेल में मेंशन होगा। लेकिन ऑफलाइन आपको राइट इशू अप्लाई करना है तो इस फॉर्म को फिल करके आप जो भी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वो सारी डिटेल्स आपको फिल करना होगा। जितने नंबर ऑफ शेयर के लिए आरी शेयर के लिए आप राइट इशू अप्लाई कर रहे हो इंटू 14 कर दें, जितना अमाउंट बनता है वो अमाउंट आपको पे करना होगा बैंक में जाके और ये फॉर्म को भी लेकर जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये स्लिप दे देंगे, बेसिकली जो आप राइट इशू अप्लाई करोगे उसका स्लिप बैंक आपको दे देंगे और ये फॉर्म आपको बैंक में जमा करना होगा। तो बैंक कौन सा होगा, वो केनरा बैंक होगा। केनरा बैंक के अंदर आप जाके इसको जमा कर सकते हैं और इजली से आपका राइट इशू अप्लाई हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया इजली। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें अगला जो यहाँ पे वे है वो यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा आरटीए ऑप्शन जो ऑनलाइन में होता है और ऑनलाइन में एसबीए नेट बैंकिंग होता है। एसबीए नेट बैंकिंग काफ़ी लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जिनका एसबीए इनेबल्ड है वो इजली से एसबीए नेट बैंकिंग यूज़ करके राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आरटीए में कैसे करेंगे, तो आरटीए में बेसिकली इसके वेबसाइट पे विजिट करना है, राइट इशू वाला ऑप्शन पे जाना है और राइट इशू वाला ऑप्शन से rights.kfintech.com है इनकी, और वहाँ पे जाके आपको सिंपली सेलेक्ट करना होगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को और इजली से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं राइट इशू को। और वहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे उसको स्टेप को चूज़ करते हुए डिटेल्स भरते हुए आगे बढ़ेंगे और राइट इशू अप्लाई करेंगे और वहाँ पे पेमेंट करेंगे। दोस्तों तो ये प्रोसीजर आपको के फिनटेक के जरिए आपको देखने को मिल जाएगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और इसके साथ साथ अगर हम देखें एसबीए नेट बैंकिंग, तो एसबीए नेट बैंकिंग जैसे कि सिंपल नेट बैंकिंग आप लोग यूज करते होंगे उसी तरीके से आपको सिंपल नेट बैंकिंग ही यूज करना है, लेकिन उसमें आपको एसबीए नेट बैंकिंग इनेबल्ड होनी चाहिए, तभी आप राइट इशू अप्लाई कर पाओगे। चाहे आईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोटक हो, एसबीआई हो, काफ़ी सारी बड़ी बैंक है जो ये सुविधा प्रोवाइड करती है जिसके जरिए आप राइट इशू आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो आपको सिंपली लॉगिन करना है, रिटेल लॉगिन करना होगा आपको हमेशा। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो रिटेल लॉगिन करोगे तो रिटेल लॉगिन में आप यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करोगे। उसके बाद आप देखोगे अंदर आपका होम पेज होगा जो लैंड हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं एसबीए दिख जाएगा ऑप्शन, और ना ही ये दिखता है ऑप्शन तो इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन में जाके आप चेक करना। तो इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको राइट इशू होगा। राइट इशू सेलेक्ट करके कंपनी चूज़ करना है, कंपनी को चूज़ करके आपको जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होगा, जैसे इस फॉर्म में आपने देखा कि डिटेल्स यहाँ पे कुछ ना कुछ डिटेल्स आपको भरना पड़ता है, इसी टाइप का कुछ ना कुछ आपको डिटेल्स भरना होगा सारी चीज़ें, और वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो ऑनलाइन जितने राइट इशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं उतना पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए और ऑनलाइन पे करके आप एक तरह से ईजी वे में आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें प्रोसीजर है, लेकिन आखिरी डेट है जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 3 नवंबर के बाद आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे राइट इशू जरूर अप्लाई करके चले। दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।